हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू बिग बॉस का बिग रिव्यू। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत मजे मजे कमेंट्स आए। साथ साथ ईमान पे जो वार का सिलसिला शुरू हुआ था डे 1 से वो बरकरार रहा। ईमान का जो प्यार है प्रतीक के प्रतीक, उस पर लोगों ने बहुत से कमेंट किए, बहुत चर्चा हुई कमेंट सेक्शन में। सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। फिर उसके बाद जब वीक गुजरा था और मैंने कहा मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा इस वीक प्रतीक ने प्रूव कर दिया कि उस बेचारे को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। प्रतीक ने एंड पे अच्छा नहीं किया आज के दिन। आज मंडे सारा मट्टी पलीत कर दी मेरी। मैं इतनी खुश थी, अम्मा भी मान चुकी थी, अम्मा भी कह रही थी प्रतीक अच्छा है, मोमिन भी मान चुका था, ऑलमोस्ट सब कह रहे थे कि दिल का अच्छा है। हाँ, थोड़ी बीच में गुस्सा उसका आता है, फिर प्रतीक ने लेकिन आज मंडे के एपिसोड में प्रतीक ने फिर से रंग में भंग डाल दिया और अब दिखा दे कि प्रतीक के लिए गेम के क्या मायने हैं, प्रतीक गेम को कैसे समझते हैं और क्या करते हैं। इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। सीधा शो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से इश्यूज हैं जिनकी बात करना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अम्मा कहाँ पे हैं, तो हमने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि शो का फॉर्मेट कुछ यूं होगा कि जो वीकडे की बातें होंगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो ईमान और मैं करेंगे, उन मुद्दों की बात करेंगे जो अक्सर वीकेंड के बाद में इग्नोर हो जाती हैं, बातें रह जाती हैं। ऑब्वियस बात है, हम पूरे दिन का आपको खुलासा नहीं पेश करेंगे, समरी नहीं पेश करेंगे। जो मेन बातें हैं जिन पे डिस्कस करना कुछ है, कुछ पॉइंट है, उनकी हम बात करेंगे जो शायद नेपोटिज्म की वजह से रह जाती हैं सैटरडे को। उसके बाद जब वीकेंड का बार की बारी आएगी, फिर हम लोग अम्मा को बुलाएंगे और हम वीकेंड के बार की बात करेंगे। उसके बाद मंडे के एपिसोड की बात करेंगे जो आज लगी है, तो ही अम्मा के साथ ही करेंगे। तो टाइम जाए कि शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विद ट्यूसडे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो 20 मिनट विशाल को दिए गए अमिताभ बच्चन को विश करने के लिए, इसकी तो क्या थी। विशाल का खास कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि विशाल को क्या, विशाल पैसे नहीं लेता, विशाल बल्कि पैसे देते हैं, मुझे लगता है। विशाल कहता है बस मुझे कैमरे के सामने खड़ा कर दो, मैं बताऊंगा दिन हो गया, मैं बताऊंगा रात हो गई। उनकी बातें मजेदार थी काफी हद तक, बट अब वो काफी ज्यादा ना लगते हैं रिपीटेटिव है। ज्यादा उठते हैं और बिग बॉस का नया दिन, अब या तो मैं नकल उतार लूं या मैं आवाज निकाल लूं। नया दिन, नई शुरुआत, देखते हैं क्या होगा। क्या मतलब इस छोटी सी अपडेट का क्या, कोई अपडेट भी नहीं होती बीच में। एक वो जो बीच में आता है वो गरीला आता है, हाँ। उसको भी हर दिन वही चीज सारा के करता है, आके वो चीज रखना होता है, उसको दिखाना, पता नहीं, थोड़ा ये चीजें ना मुझे ज्यादा। खैर ट्यूसडे के दिन की बात करें तो ट्यूसडे के दिन की जो मेन हाईलाइट थी वो टास्क था। टास्क से पहले जब मैप आता है हमेशा की तरह, मैप आया, सब जंगली उधर पर गए, शीशा तोड़ने पे आ गए, शमीता उधर से वो पकड़, उधर से वो पकड़ है, मैप को बहुत जंगली हो जाते हैं, सब बहुत जंगली हो जाते हैं। टास्क हुआ जी, टास्क हुआ जहां पे वो सब गुंडे बने हुए थे। और उस टास्क में जो उस दिन का मेन मुद्दा था ट्यूसडे का, वो ये था कि जो जय और प्रतीक के बीच में फिर से वही बात हुई कि गालियां दी गई और प्रतीक बहुत ज्यादा हाइपर हो गए। और इस दफा रोए भी कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई ऐसे मतलब गालियां देते हैं। ऑनेस्टली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, उस वक्त तक मुझे प्रतीक के लिए बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जय ने गलत किया और जय गलत करते हैं। जय की पर्सनालिटी काफी नेगेटिव उभर के आ रही है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। वो जैसे उन्होंने कहा ना कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बात की बात है। जय बहुत ज्यादा अपने में कि मैं ही मैं हूं और बस मैं ही मैं हूं। तो मुझे प्रतीक के लिए बहुत बुरा लगा। बट आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज, जैसे फराह खान ने बात भी की इस वीकेंड के वार पे आके, कि ईमान गालियां बिग बॉस में हमेशा होती नहीं हैं। वो गंदी गालियां देता है। हाँ। वो कह रहे माँ को गालियां ना दो, मैं शो में मुझे गालियां दो, माँ बाप को ना दो। ईमान जितनी भी गालियां हमने सुनी भी है जब बिग बॉस के अनसेंसर्ड क्लिप्स आए भी हैं, सारी गालियां होती ही हैं। मतलब मैं गालियां देना चाह नहीं रहा यहाँ पे, बट गालियां सारी होती हैं ईमान। पर नहीं, कुछ अगर वो एक उनकी जर्नी है, सिंगल मॉम जो भी, तो यहाँ पे मसला ये हुआ कि जय ने वो गालियां बेतुकी दी, एमी दी। मतलब नॉर्मली होता ये है कि कोई उन्हें ना, प्रतीकी गेम क्या है, लोगों को पोक करना, लोगों को इंस्टिगेट करना, ये है प्रतीकी गेम, ठीक है। जय को इस वक्त प्रतीक ने कुछ कहा खास नहीं था, जय ने बेतुका इस दफा गाली दी। सॉरी से बिग बॉस में जो आता है सबकी गेम यही होती है। विशाल भी जब अफसाना की लड़ाई हुई थी, आगे बात करेंगे, पोक करता, हर कोई हर जगह पोक ही कर रहा होता है। प्रतीक ज्यादा करता है, लेकिन इस दफा आई फेल्ट जय वाज रॉन्ग, प्रतीक वाजंट रॉन्ग। लेकिन प्रतीक आल्सो नीड्स टू टफन अप कि गालियां इस शो में एक हिस्सा चलता है, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं, मेरे मुताबिक नहीं देनी चाहिए गालियां, अगर एक वो सेंसिटिव पॉइंट है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो सारे, सबसे पूछ रहा हूं मैं, ईमान से पूछ रहा हूं, मेरा एक सवाल है। बिग बॉस घर में हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, ठीक है। बिग बॉस घर में गालियां नहीं देनी, ठीक है।
बिग बॉस में डोंट कॉल मी अ सॉर लूजर, स्पाइनलेस कैसे बोल दिया मुझे, वो बोलो। ये लफ्ज करना क्या है, फिर भी मुझे बता दो। ऐसा होता तो है असली जिंदगी में लोग धिक्के मारते लड़ते हैं, अभी भी गालियां देते हैं, तो भाई घर में करना क्या है? और क्या देखना चाह रहे हो, ऊपर चढ़ के सब एक दूसरे के। मान मेरा सवाल है, स्पाइनलेस इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ओल्ड में इसने मुझे स्पाइनलेस कैसे गाला, हाउ कैन कॉल स्पाइनलेस, स्पाइनलेस। गाली भी नहीं देनी, ये वर्ड्स नहीं बोलना, भी बोलना है क्या फिर आपको? ये बोल सकते, वो तो अपनी तरफ से कह रहा था ना कि इसने क्यों बोला, अपनी लड़ाई लड़ता, बस गालियां मेरे हाल से गालियां कोई ईमान गालियां माँ बाप को नहीं कोई देनी फरिश्ता नहीं है, गालियां लड़ाई में हर कोई देता है, माँ बाप को हर नहीं किसी की देनी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। एक दूसरे को जलील करो, पर्सनल अटैक करो, जो मर्जी करो, जबकि वो भी गंद होता है। एक दूसरे को पर्सनल अटैक करो, तबाह कर दो सबको। बट और इस टास्क में प्रतीक की छोटी सी बात मैं लिखी, मैं मेंशन करना चाहूंगा। वो स्टिकर लगाना था जो प्रतीक ने चिपकाना था, आधा स्टिकर काट के आधा चिपका के लग गया, लगा था कुछ नहीं। प्रतीक बहुत बेतुके बेहुदा हरकतें करते हैं, ये मेरा छोटा सा पॉइंट था बस। यहाँ पे मैं लास्ट एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी, शमिता ने बहुत अच्छा टास्क किया। उन्हें सारा कुछ शमिता ही करती, शूज भाग भाग के। मैंने शमिता से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा करेंगी, तो बड़ा अच्छा टास्क उन्होंने खेला, अच्छा किया। एंड पे मसला जीत नहीं सके, वो मसला लोग ये बहुत था, कम नंबर थे। वो बहुत कम थे, नंबर वो बहुत ज्यादा थे, वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे गेम का है। तो ये थी ट्यूसडे की हाइलाइट्स। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की शुरुआत एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग एक्सचेंज के साथ हुई, जब शमिता और मायशा की बात हुई। तो शमिता को पता चला मायशा के माँ बाप के बारे में, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे पहले पता नहीं था इस बात का। मायशा ने जब बोला ना मेरा कोई है ही नहीं मुझे चीजें ला के देने वाला, पहले मुझे भी लगा, मैंने क्यों कह रही है, फिर शमिता पूछा व्हाई शी सेइंग दैट, प्रतीक ने बताया कि मतलब उसके माँ बाप भी नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा शमिता ने जाके अंदर शूज दिए, तो फिर मायशा ने बोला मेरे वाले इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने आपके हैं, तो बहुत ही प्यार ही आ गया मुझे मायशा पे। और शमिता बेबी, शमिता ने भी कहा तुम्हें हाँ, जो चाहिए लेना है, ले तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए ले लो, बहुत स्वीट लगा। मतलब एट द एंड सब इंसान है, सब अच्छे इंसान है। वो बस बिग बॉस में कभी ना कभी जब खाना ना मिले आपको, नींद पूरी ना हो, तो आप चिड़चिड़ बन जाते हो। हाँ, ट्रू। इसके अलावा एक और वार हुआ जो बिल्कुल हार्ट वार्मिंग नहीं था, उसका उल्टा था, पर मुझे थोड़ा मजे का लगा। वो ये था जब सिम्बा और उमर की एक तू हुई, तो सिम्बा ने कहा तुम अपने भाई के जलते हो, तुम अब भाई के मतलब उसकी फेम पे आए हो, अपना कुछ करके दिखाओ वगैरह वगैरह। तो सिम्बा को मैंने नॉर्मली कभी बोलते देखा नहीं इस तरह, तो मैं बड़ा हैरान हूं सिम्बा को देख के। और तुम भी नहीं थी, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं, सिम्बा का पहला रिएक्शन इस पे आया। हाँ, मैं बड़ा हैरान, लेकिन मुझे अच्छा लगा सिम्बा भी बोलते हैं, ना जो सलमान खान कहते हैं। पर उमर कुछ पता नहीं जवाब नहीं दे सका, सच। क्या जवाब देता उमर? कुछ आगे जवाब देता कि ये बात कहां से आ गई, तू क्या है वगैरह कुछ। देखो पता है, ये इस तरह की बातें, मुझे लगता है इस तरह की बातें ना गालियों से ज्यादा खतरनाक ही होती हैं। गाली में कोई इतना फील नहीं करता, ये वाली बातें होती है ना कि एक फैक्ट है, आसिम रियाज आए, वो छा गए, उनकी फैन फॉलोइंग बन गई, वो एक स्टार बन गए। उमर रियाज आए घर में, तो कहीं ना कहीं बेशक बहन भाई भी हों, जितना मर्जी का करीब रिश्ता, आपको हल्का सा दिमाग में कहीं तो आता है ना कि यार वो इतना आगे निकल गया, एक प्रेशर भी होता है। मैं जेलसी नहीं कहूंगा इसको, मैं कुछ बहन में जेलसी नहीं होती, बट कहीं ना कहीं हल्का सा आता है बीच में। और मेरे ख्याल से भाइयों में ज्यादा होता है ये, मेरा मुझे लगता है ये, बाप बेटे में, भाइयों में, बहन में इतना नहीं होता। मेरा इंटरप्रिटेशन है, माँ बेटे का भी नहीं होता। से मैं गलत कह रहा हूँ? बहनों में भी होता होगा, बहन होता है, बाप बेटे में बहुत शदीद होता है, और भाइयों में बहुत शदीद होता है, बहन में इतना नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, सिम्बा ने उसे उमर को गवार का किस बेसिस पे कहा? वो तो डॉक्टर सर्जन है, वो किस सेंस में तुम बोल रहे हो? मतलब हमारा उमर डॉक्टर। उसके अलावा कहते हैं ना कुछ लम्स के लोग होते हैं ना, वो अब हर कॉन्वर्सेशन में लम्स घुसा देते हैं, मैं लम्स से आया हूं, मैं लम्स से आया हूं। और उमर हर चीज में आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मेरी तालीम मेरी तालीम। उसके बाद हमें तालीम ही है सबको दिखाने के लिए कि देखो तुम सबसे मैं ऊपर हूं, मेरे साथ तालीम है, मैं कितना है। फिर कोविड का भी बता रहे थे। हालांकि मजे की बात है कि जब मुझे अभिनव शुक्ला आए थे बिग बॉस में, तो बहुत एक सुलझे हुए इंसान थे, उनके वो साइड दिखी थी हमें, उनका मजाक हो रहा था कि आप रोबोट से बातें करते हो, आप एलियन से। उमर की मुझे इंटेलेक्चुअल साइड दिखी नहीं अभी तक बिग बॉस में। मेडिकल क्या है तुझे इंटेलेक्चुअल दिखाएं? वो मान अगर आप इतना पढ़ लिखे तालीम लेके आगे आते हो, तो आपका हल्का सा वो एक रिफ्लेक्ट करता है। मुझे वो लगा नहीं, अगेन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बिग बॉस पाठशाला करे, उमर को दिखाई नहीं। ये भी सुनने में आया कि उमर के सीन्स बहुत काटे जा रहे हैं, तो काट रहे हैं, कुछ उमर का बेचारे को दिखाते ही नहीं है। इसके अलावा मुझे वो भी विशाल बहुत स्मार्ट लगा। जूस टास्क की शुरुआत हुई इस दिन, वो जूस टास्क के स्टार्ट से पहले जब उसने सारी चपलूसियां लगाई, शमिता को जाके कहा टास्क अगर जो भी होगा ना मुझे तो जिताएगी, तो मैं उनको क्या है मान, यही गेम होती है। नहीं, मैं उनको वो एक टास्क था, टास्क की हद तक रहता है कि टास्क में मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मेरी बहन है अपनी लॉयल्टी दिखाता। उसने कहा मैं अपनी बनाने दूंगा, उसकी सारी टीम थी। यही तो बिग बॉस की गेम थी कि जो घर के अंदर आएगा वो घर वाला बन जाएगा, वो मैप के अगेंस्ट होगा, मैप बनने के। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुंद्रा वगैरह ये एक तीन जिस्म एक जान थे,
जे, करण, At the विशाल, end यहाँ पे सब अपने लिए आए हैं मान, ये यहाँ fact है। पे वही तो खुद ही लास्ट वीक तूने बोला था, इन्हें क्या लगता है घर में नहीं आ जाएंगे, तो विशाल को क्या लग रहा है करण घर के अंदर नहीं आ सकता, इतनी अपनी लॉयल्टी भी खराब की, अच्छी मेरी दोस्ती तो चल रही ना, delay बस करा आगे मान। कह देता कि मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ I'm disagreeing with you on गलत this. गलत, उसने अपनी तरफ से बैक स्टैप किया था which was not right, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, अपने से बहुत चालाक बनाया। और क्या बात है वेंसडे की? इसके अलावा उमर वाली बात जो ईशान ने बताई कि मायशा हाँ। ने गन पिलाया है, बाद में खैर पता चला गलत आगे तक की बात आई थी, गलत नहीं, अभी पता चली बात शुरू हुई गलत ही है। यहाँ पे ईशान ने बात की कि मायशा ने, हालांकि उन्होंने वेंसडे को ये कहा था कि बाहर बात हुई थी, ये आगे जाकर उन्होंने कहानी बदल दी। हाँ। वेंसडे को बात ये हुई थी कि मायशा ने बाहर कहा था, सॉरी उमर ने मायशा कॉल किया था और कहा था कि हम लोग लेट्स मेकअप एक कपल बनाते हैं, लव एंगल खेलते हैं, घर के बाहर की बात है ये। तो जब ये बात दोबारा हुई सैटरडे को, मेरे ख्याल से बात दोबारा खुली थी वीकेंड का बार में, तब मायशा ने कहा कि उन्होंने मुझे घर के अंदर कहा था और घर बात के तो अंदर बात उन्होंने कर क्या रहा था। बोला था, कुछ नहीं बोला था, जब शुरू में एंगल बन रहा था ना कि प्रतीक के साथ उमर की लड़ाई बन रही है, उसने कहा जैसा चल रहा है चलता रहने दो, बस उसने ये बोला, उसमें उसने बना लिया कि मेरे साथ प्यार का पता नहीं क्या करना चाह रहा था। खैर वेडनेसडे होता है, बाकी चले। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स थर्सडे। थर्सडे को कंटिन्यू हुआ जूस वाला टास्क और मुझे ये टास्क बहुत मजे का लगा, बहुत मैंने एंजॉय किया इसको, क्योंकि इसमें आपको अकल इस्तेमाल करनी थी, मतलब फिजिकल भी था बट आपको स्ट्रैटेजी बनानी थी, आपको अलायंस बनानी थी, और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। वो मैंने पता नहीं क्यों एंजॉय किया, जबकि टास्क पहले सेकंड ही पता चल गया था उन्होंने जीतना है, शमिता ने कहा था मैंने अनफेयर भी खेलना है, करण बस अपना स्पिरिट दिखा रहा था, पता नहीं मोमेंट कौन सी एक्साइटमेंट के साथ गेमें देख रहा था, जब सब कुछ पता था क्या होना है। आपने बात बोली, 3 उसमें थी टीम्स, ठीक है, शेर, डियर और प्लांट, ठीक है। शेर और डियर ने अपनी अलायंस बना ली उसके खिलाफ, प्लांट के खिलाफ। सबको जब पता चल चुका था कि शेर को वो जिताना चाहते हैं, तो मैं चाहता था कि शायद प्लांट और डियर आपस में अलायंस बना के शेर को हराएं, क्योंकि शमिता ने कहा था कि मैं सपोर्ट करूंगी, मैं अंधा सपोर्ट मैं नहीं कर सकती, मतलब अगर उनका पानी है ही ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर वो लोग दोनों मिलके शेर के खिलाफ जाते तो क्या झाग उसमें ज्यादा है। शमिता बड़ी फेयर खेल रही थी, बड़ा देख रही थी, पानी ऊपर है इसका नीचे, उनका ऊपर ही था, उनका पानी ज्यादा था, उनका पानी ज्यादा था, उन्होंने चीटिंग से डाला था ना, तो जिस तरह करके उनका उस वक्त ज्यादा था ना एंड पे, शमिता को जो एंड पे मिला नहीं, कोई सेम नहीं था, कोई सेम था, एविडेंट था, सारे प्रतीक निशान सब बोल रहे थे, शमिता के मुंह से खुद भी निकल गया था, पहले उसने गलती से बोल दिया टीम प्लांट जीत के, फिर कहती नो 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 The winners are plant team. Yes. No, sorry, not plant team. इतना शमिता का मैं भी जानता हूं, इतना अंधा शमिता नहीं कर सकती थी शमिता अंधा खेल संचालन, ना शमिता सपोर्ट करती, वो अंधा संचालन नहीं कर सकती। और जो भरत कह रहा है ना, दोनों ने एलाइड टीम बना ली थी, उसने कहा था कि उनको जिताना ही है, तो विशाल अपने क्या मैं बोलूं गया था कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, मैं नेक्स्ट मौका मिलेगा, विशाल बहुत चपलूसी बना हुआ था। अफसाना आ गई थी उस टीम में साथ, हाँ साना का मुझे भी अच्छा लगा था, बाकी लोग शायद आ जाते, वो नेक्स्ट डे की बात थी। खैर मुझे ये बहुत वो जंगलीपन लगा, उमर के जो नेल्स ऐसे 2 लगे थे इतने बड़े, मैंने कहा ये कौन जंगलों तरीके से आके नाखून बहुत मारते लोगों हैं, पे चढ़ता था मान, पर कोई किसी को जख्म तो दिखा सके, बहुत चढ़ा था। करण एकदम करण बीच में आया, करण ऐसे ठश ठश, वो क्या होता है, WWE में कहते हैं आगे ठा मारना किसी को, मैं घबरा गई, मैंने कहा मतलब मरा क्यों नहीं नीचे वाला, जंप मार्केट। अच्छा उन्होंने काट दिया सीन, मुझे शो में नजर नहीं आया सीन, नहीं मैंने देखे शो में आया था सीन, वो मैंने शो में देखा, पर मैं हैरान हूं, अगर वो अपनी टीम वाला को भी बचा रहा था तो उसके जंप करने से उसके अपने टीम वाले सबसे नीचे वाले फिसले थे, तो पता नहीं ऐसे ऐसे आके ऊपर कूदा। उसके बाद सिम्बा और ईशान की एक बात हुई बीच में, पता नहीं किस बात में दुखी हो रहे थे, भाई तू अकेला आया था भाई, हाँ भाई सही कह रहा है तू भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को भाई तू ऐसे ना कर, हाँ कह तो सही रहा तू भाई, किसकी सिम्बा किया, सिम्बा और ईशान भाई बोलते ना बस में, पर शमिता का ये शमिता पावर ना भाई, हाँ भाई सही कह रहे तू, पर शमिता की एक चीज है, शमिता पावर में पागल हुई हुई थी कि मुझे संचालक बना दिया है, प्रतीक निशान सबको गए थी, शू बहुत पागल हुई हुई थी, बहुत पागल। जी मेरा कमेंट है करण, आई लव करण कुंद्रा बट आई फेल्ट ही वाज बीइंग अ क्राई बेबी, सबके इंडिविजुअल गेम है, विशाल ने अपने लिए अपनी टीम को आगे लेके चले, तो करण मेरे साथ धगा हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, बड़ी बात थी, गेम से तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या ये था करण, ऐसे लुट गए सॉरी भाई, इंडिविजुअल गेम है, सब अपना खेलना है यहाँ पे, करण ने भी यही करना था, करण कह रहा है बस मुझे बता दे करती अपने गेम, वो रोक थोड़ी रहा था, बता देती हमने ये करना है, हमने बैक स्टेप करना है, कोई पसंद नहीं है, इस सब जानते हैं बात को,
बट करण यहाँ पे क्राई बेबी बन रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्राई बेबी बन रहे थे, गलत किया गया। करण बहुत जल्दी से सबको ट्रस्ट कर लेते हैं, बट अच्छी बात है ट्रस्ट करने के बाद उनकी आंखें भी खुल गई हैं। और विशाल मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। उनका 24 घंटे कहानी शुरू होती है, मैं बहुत गरीब था, मैं एक झोंपड़ी में रहता था, वहां पे पानी नहीं मिलता था, मैं बचपन से झोंपड़ी से आया हूँ, झोंपड़ी में चला जाऊंगा, झोंपड़ी का राजा हूँ, मैं झोंपड़ी से आया हूँ। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। बस हो गया। इस गेम में भी पता नहीं, गन्ने में पता नहीं कहा था मैं गन्ने का जूस पीता था, यहाँ पर भी फिर झोंपड़ी आ गई थी, तो बस कर दे, बस चल के हम झोंपड़ी से आए थे, झोंपड़ी से आते आते 100 सर्जरियां करा ली, पता नहीं कहां से पैसे लेके झोंपड़ी। विशाल की एक बात मैं नोट किया, अक्सर जब बिग बॉस में देखता हूँ ना, तू भी एग्री करेगी मुझसे, हमें रहता है ये बात ऐसी क्यों कर रहे हैं, मतलब ये बात को क्यों नहीं सही तरह खेल रहे। विशाल हर मुद्दे को इतना सही खेलता ना पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ, कि उसे पता है कि मारेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो वहां पे आता है मारो। इतना मैंने खतरनाक खड़ी बहुत कम देखे बिग बॉस घर में, तो जो लड़ाई के बीच में इस नियत से सिर्फ आए कि हमें मारेंगे तो आउट होंगे, या मैं ये एंगल पेश करूंगा तो मुझे सिंपैथी वोट मिलेगी, यहाँ पे जाऊंगा तो स्टार है, वहां पे वो बेकार है, यहाँ पे इनकी दिख रहे हैं। उसकी हर मूव इतनी स्ट्रेटेजिकली होती है, उसके मैं अगेंस्ट में बता रहा हूं बात, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत चलाते हैं। वो निशांत into 2 है। निशांत जो था ना ओटीटी में राजा बना घूम रहा था ऐसे 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 उड़ उड़ के, यहाँ पे निशांत बन गया पानी का चाय। नहीं, आई एग्री, निशांत अभी बस खुल नहीं रहा। निशांत की क्लिप्स भी बिग बॉस जान के नहीं दिखाते, निशांत बहुत स्मार्ट है। जो ईमान को पसंद है बिग बॉस सभी क्लिप्स जान के दिखाते हैं। हाँ, निशांत भी बहुत स्मार्ट है। ओटीटी विशाल बहुत इनसिक्योर है निशांत से, क्योंकि निशांत एंटरटेन करते हैं। विशाल घटिया के बातें करते हैं कैमरे के सामने, निशांत को सही मायने में हंसाते हैं जब वो बात करते हैं। निशांत बहुत एंटरटेन भी करते हैं, उनका दिमाग भी चलता है, और विशाल सिर्फ भंग डालता है। अभी जब निशांत कैप्टन वाला टास्क भी जीता है, तो उस पर भी विशाल का मैंने देखा था एक इंस्टा पे क्लिप, तब कह था मिलके एक बंदर को जिता दिया, 2 घोड़े ने करके कर दिया। विशाल बहुत जलता है आके। अच्छा, आगे बढ़े फिर। ओके मॉर्निंग थर्सडे मुझे बड़ा मजा आया, खैर मैं आगे पहुंच गई हूं, मंडे को चलो बात करेंगे। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे के दिन टास्क कंटिन्यू हुआ। ईशान अपनी तरफ से पता नहीं कौन से नशे में गेम खेल रहे थे, उन्हें यहाँ पे लग गया वो गन्ना, फिर गन्ना लग गया, मायशा ने कुछ उभाव ही नहीं दिया, फिर वो बाथरूम में गए। मायशा, अगर तुम्हें ये लगा होता तो मैं पूरा घर उठा देता, तुमने पूछा ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। फिर बीच में मायशा की जब लड़ाई भी हुई थी ना, तो शान रोकने आया था, तो मायशा ने कहा दफा हो, मैं तेरी बात नहीं सुनूं। तो शाम जरा बहुत टूटा हुआ था, तो मुझे देख के अच्छा लगा इनके जो नकली प्यार में। शान ने भी थोड़ा स्टैंड उठाया था, बिखरा था, और अगले दिन कह दिया शादी करोगी तुम। शादी नहीं कहा था, ये कहा उसने, क्या मायशान बनोगी, हम मुझे गेम में आगे लेके चलो। जो भी गए पहले जब वो गुट्टों पे ऐसे हुआ ना कि मैंने कहा है ये प्रपोज करना का उससे का विल यू बी माय, पता नहीं मायशान जो भी कहा उसने, वो एक प्रपोज ही किया उसने। मैं बहुत ही वो सेक्सिस्ट बात भी करने लगी हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए, लड़की ऊपर गिरी हुई है, सब कुछ कर रही है, उसने क्यों नहीं कहना मुझे मायशान बना लो। हर दिन किस कर रहे होते हैं, हर दिन एक दूसरे का चुमड़े होते हैं, तो उसने क्यों नहीं कहना मुझे मायशान बना लो। उससे क्या मिल रहा है, गेम की गेम साथ मायशा भी, सारे घर में जलते हैं लड़के, सारे बेचारे केले केले घूम रहे, सिम्बा उमर सारे बेचारे, तो क्यों नहीं वो करेगा। और हुआ ये कि अंदर चले गए, विशाल की टीम जीत गए वो लोग, विशाल जीत गए। अफसाना के मजा है कि अफसाना ने उनका साथ दिया। मुझे ये भी मजा है कि उमर ने चीटिंग कितने सही तरीके से पता नहीं चला, उसने ऐसे उमर की किस्मत अच्छी, चीटिंग पकड़ने गई, पता नहीं किसी ने क्यों नहीं देखा कि उस तरफ गए हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लगा। उसके अलावा क्या था, ये जंगल वाले बड़े चालाक निकले। पहले अंदर जाने से पहले क्या कहते थे कि हमने उनको मैप नहीं बनाने देना, और मुझे पक्का लग रहा था ये उनको बैकस्टैप ही करेंगे। अंदर जाके उन्होंने कहा हम बैकस्टैप करेंगे, सबने मिलकर सोचा तो हम उधर से भी जाएंगे। इन तीनों को हमने क्या करना है, इन टूट शिकारियों का और ड्यूटी वाले जो हमारे भी रिलाई करें। क्योंकि शमीता ने सब कुछ कहा था, विशाल मुझे संभाल लो, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे वतन, मैं तुम्हारी अप्पा अन्ना खेल रहे थे। तो फिर उन्होंने चिराकी ने उनका हमने इनका नहीं बताना, बट चिराकी सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलाई, फिर नेक्स्ट डे फिर मैप भी छीनने लग गए। पता नहीं क्या चाह रहे, पता नहीं किसके साथ लॉयल्टी है उनकी। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर गया, फिसल गया, अब फिसलोगे तुम लोग। बट वो फिसल तो गए। इसी दिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, जो अफसाना वाला, कि अफसाना मैप के वक्त पता नहीं, अफसाना ने पहले मैंने वैसे नोट नहीं किया, अफसाना ने तरफ से अपने मस्त में लगने में उसने बस एकदम बाजू सा कुछ किया था, एकदम शर्ट उसके बटन वाली थी वो खुल गई। अफसाना ना, बट अफसाना ने बाद में रिमार्क बहुत गंदा दिया था, बहुत ज्यादा ना अग्रेशन में ना, कहते ना होश ना खो दे कोई जोश में देखने वाला, अफसाना है वो होश खो देती है। अफसाना ऊपर से अपनी गलती नहीं मानती, उसने होश खो लिया, फिर उसके बाद कहती है इसमें क्या है, पहले भी तो तेरे 2 बटन हमेशा खुले होते हैं, 2 और खुल गए तो क्या है, ये बात ही करने वाली। उसके बाद सेंसर हो गई, उसने ये कहा था कि तुम्हारी चेस्ट पे लोग देख चुके हैं, ऐसा कुछ कहा उसने, सेंसर हो गई थी बात कि पहले भी सब कुछ खुला होता है, सब देख चुके हैं। उसने यही बोला कि 2 बटन तेरे पहले तूने यहाँ तक खोले होते, 2 और खुल गए तो क्या हुआ, तो वही बात हो गई। उसके बाद उसने कहा ना कि उसका ये भी कहा उसने अफसाना ने कि खुल के है ना कुछ दिख तो नहीं रहा ना, तो मैं दिखाऊं क्या, मैं आर यू क्रेजी,
तो वो पता नहीं किस मूड में थे, मुझे तेजस्वी बहुत अच्छी लगी, उसने पूरा स्टैंड लिया, वो डरी भी नहीं, जबकि अफसान से डर लगता है ना वो लड़की। तो आई लाइक तेजस्वी नाउ। हाँ, उसके अलावा क्या हुआ था, इन दोनों की लड़ाई हुई, उसके बीच में फिर से मैंने पॉइंट लिखा अपना, करण स्टॉप बीइंग सॉल्टी। करण फिर से वही आ गया था कि मुझे लेके नहीं गए। करण रोजाना एक करता है बिचिंग सेशन अपना 4 मिनट का किसी के साथ कि मुझे अंदर लेके नहीं गए। मोमिन होता करण की जगह ना, मोमिन ने पता क्या करता, मोमिन कहता मैं शो से मैं जा रहा हूँ, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने बस क्या कि उन्होंने गलत किया, मुझे बताया नहीं है। अच्छा आई थिंक खुद ही सोच 3 लोग थे इकट्ठे। अच्छा आई थिंक अफसाना वाली जो बात है ये वीकेंड का बात पे ज्यादा डिस्कस हुई थी, आई थिंक अम्मा के साथ इसको डिस्कस करेंगे। वो करना एक और बात, जब मैं आपके एंड पे जंग हो रही थी ना, बड़ी बड़ी जंगें चल रही हैं, शमीता बीच में सिजर्स ले आई। हाँ उसका ये मुद्दा उठाया नहीं किसी ने वीकेंड पे, वो सलमान खान ना, तो सिजर्स ले आई, हाथ कट जाए, इतनी जहरीली लड़ाई थी, बाल अब खींचने वाले पहुंचने वाले हो गए। अब मैं हैरान हूं, पहला दूसरा हफ्ता है, आगे क्या होगा, मिर्ची वाली टास्क में इतनी खतरनाक लड़ाई थी वो, पूरा घर एक कहते ना चढ़ गए दूसरे के ऊपर चढ़ गए। करण ने फिर मारा मान स्लैम, मैंने फिर नहीं देखा मैंने प्रोमो फिर देखा, मैंने कहा ये कौन है, मैंने कहा पहले ट्यूसडे को भी किसी ने ऐसे स्लैम मारता है क्या, करण का स्लैम मारने क्यों जाता है, कि उधर जाता है ऐसे ना ऐसे आता भी और वैसे लोग मजे, कोई किसी घड़ी टूट जाए वो स्लैम मार देता ना आके। साना ने इसको टांगे मारी थी, क्यों मार रही है? साना टांगे मारती थी, साना कहती मुझे तो टांगे बजी, मैंने टांगे मार दी। अफसाना वैसे हमें बहुत गंद करी थी, अकाशा से बोल रही थी मेरी कमीज ना पकड़ो, मैं तो खींचूंगी। मैंने देखा लिटरली से कमीज पीछे ऐसे उसके कमर के पास से खींच रही थी। कपड़े ना पहन अफसाना। तो अफसाना बहुत पता नहीं, अफसाना को ये भी कहीं ना कहीं है कि मैं अफसाना सब लड़कियों को पसंद नहीं करती, उसको उसके दिमाग में है कि सब फहाश लड़की है, तो कहती मैं भी तो हूँ ना, लड़कों वाली कमीजें पहन के घूमती हूँ, ये क्यों अपना क्लीवेज दिखाती हैं, बटन नीचे करती हैं, तो फिर कहती मैं फिर बदले लेती है, प्रॉपर बदले लेती है कि अच्छा बड़ी तो बन गई ना, एंड पे कुछ नहीं होता फिर करती है अच्छा सोफा ना तोड़ दी ये अरे अफसाना का अम्मा सा करते मन क्या खा रहा है, वो तो हमारे साथ करेंगे, बट अफसाना का ये चीज है, अफसाना बहुत पागल हो जाती है जंगों में, दीवानी हो जाती है, अपने आप को मारती भी है, और अफसाना को दर्द, मेरी बद्दुआ है इसी साल तू मरेगा, अगली इस साल मरेगा तू, वो अगली एपिसोड है। अफसाना मैं हमेशा बात अपने श्राप है मेरा ये। अफसाना की मैं बात करती कि अफसाना ना दर्द को बहुत मानती है, अभी मैप पकड़ा होगा कोई नहीं आ गया, अफसाना से खींच लेगा, हाय हाय करती रहती है, हर चीज में नीचे गिर जाएगी हर टास्क पे। अफसाना अम्मा से करते हैं, ठीक है, आई थिंक और तो कोई पॉइंट नहीं था ना, नहीं आई थिंक इससे के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स वीकेंड का वार। वीकेंड का वार आ चुका है, वहां सलमान खान छा चुका है और यहां हमारा छोटा शेर खान आ चुका है। तो वीकेंड का वार शुरू करते हैं। अभी हम अफसाना की बात कर रहे थे तो उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि सैटरडे को सलमान खान ने हमें कुछ फुटेज दिखाई अफसाना की, जहां अफसाना ने कुछ बुड्ढी भी कहा और बहुत वार किए लोगों पे, तो ये एक मुद्दा, तो इसी उम्र में पता नहीं मर जाए, बहुत शराब भी दिए गए, बदवाएं दी गई, गे कम्युनिटी को बुरा कहा गया और शमिता को बुरा कहा गया, बहुत ज्यादा वार हुए अफसाना की तरफ से। मैं शुरू कर दूं। हाँ मैं कहना चाह रही हूँ सलमान जी माफी। अरे सलमान जी क्यों है, पूरा पाकिस्तान आपका बेटा है या आपका हम उम्र है, सलमान जी क्यों है, किसी ने कमेंट भी किया था अम्मा सलमान जी क्यों है, बच्चा कह दो। हाँ अच्छा अम्मा के 2 डिक्शनरी में लफ्ज होते हैं, या बच्चा या जी, तो की कमा आप कहानी है वो सलमान को बस सलमान कह दो अम्मा। अच्छा नुमान मैं नुमान कहनी क्या कहती है नुमान? अच्छा सलमान खान। अच्छा हाँ अम्मा आपकी एज क्या है? 56। सलमान खान की एज पता कितनी है? 55। अच्छा फिर छोटा हो गया। आपकी शादी हो सी थी उसके साथ? पर बस सही कि इतना अजीब लगता है, फिर बंदा अजीब बोलता है, बंदा मतलब कि बच्चा कहता है भी सेम एज वाले, मतलब किस तरह फिर मुहातब करे। सलमान मेरी गाल सुन, तू सही नहीं किया। अच्छा इस तरह बोलो, क्यों कट नहीं लगा मां? हाय मार के ब्लूपर्स। अच्छा करो बोलो। मैं सलमान जी कह दूं। अच्छा सलमान मैं तो आप डर नहीं है। क्यों सलमान ठीक है अम्मा क्या हम डालो खाली सलमान क्यों है? हाय अपने तो जिस बंदा एड्डा बड़ा आता आ रहे हो। बिग बॉस में जो कंडीशन आते हैं ना, जो अपने आप में खुद स्टार्स होते हैं, जिनका औहदा बड़ा होता है,
वो भी सलमान को सलमान कहते हैं। मेरा सलमान अड्डा listen, नहीं गा, सॉरी। गोहर गौहर बोलते खान, हैं। सलमान लिसन, बहुत लोग कहते हैं। हाँ गोहर सलमान के दिल है, मेरा भी सलमान। हाँ चलो सलमान है कि जवाब दे मैं इन्ना पा की उन कहंदे ने पाठशाला। इन्नी पाठशाला गलत। मैं तेरे नाल जंग करन वास्ते आया। अफसाना मैं नहीं कह रही मेरी बच्ची है, मेरी जान दा टोटा है ना। मैं हक वास्ते जेड़ी गल वे ओदी साइड लवांगी। अफसाना ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਈਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਗੁਸੀਲੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਸੀਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ बाद जाके अफसाना के पास जाके उसने कहा अगर तुझे बात गलत लगी है अकाशा से माफी मांग ली। पहले माफी मांगी, फिर पैर एक बारी नहीं फड़े उन्हें, 3-4 बारी पैर फड़े खल्ला सारे ते मैं कहनी जिन्होंने उसकी क्लास ली। किस वजह तो फिर अफसाना की क्लास दी गई। फिर तुसी जरा यह नहीं गौर किया, तुसी यह देखा कि अफसाना जेड़ी है माड़ी है, जेड़ी शमीता है वो ताड़ी उच्ची है। अफसाना और अकाशा की लड़ाई, 2 बंदों की, ये मेरे बच्चे हैं ईमान और चीनी, इन दोनों ईमान और मोमिन दोनों की लड़ाई होती है। अगर ईमान की साइड लूं तो मोमिन कहता मैं अम्मा की गर्दन मरोड़ांगा, ओदी लवां ते दोनों मतलब गर्दन मरोड़ते ने मेरे अपने बच्चे, साडा खूनी रिश्ता है। अफसाना की अकाशा की लड़ाई हो रही है, ओदे विच दसो शमीता कित्थों आ गई। और दोनों की लड़ाई हो रही है, शमीता आ गई, ओदे बाद वो बच्चा ते मेरी वो बच्चे दी ते मैं जान दी वैरी बन गया। विशाल दा ते मेरा पक्का हुण साडी दुश्मनदारी शुरू हो गई है। अगे ते मैं नापसंद से दुश्मनदारी, ओ इन्ना खतरनाक बच्चा, ओ बच्चा प्रवोक करन दा मास्टर है। मर ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਵਾਂ, 2 ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ में थोड़ा ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ 3 ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੀਤਾ ਬੜੀ ਪਿੱਟੀ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। मेरे भाई एडी तो विशाल वास्ते रोन वाली रह ना जावे है। सारा अपना क्रोध भरिया ना जो कि इस गल्लां पहले तो जब्त करती रही, फिर एवं विशाल फड़ के चीका मारन लग पई कि क्या ते उस कुड़ी अफसाना ने अपना केड़ा खानदान नहीं मारिया, उन्हें मारता सारा कुछ हो गया है, सब कुछ मारा, सब कुछ हो गया, बात खत्म। अब सलमान जी आप क्लास ले रहे हैं, सलमान जी का था सलमान तो क्लास लेना भैया। सलमान ने क्लास ली, सलमान एड्डी वड्डी ज्यादती अफसाना की क्लास ले ली। चलो जी, ਉਹਦੇ बाद जे सब ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। जे ने फिर कड्डी सी गाली, जे ने ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਗਾਲੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁਦਾ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਾਖਤ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। जे आप स्टार हैं। अच्छा देखो गौर करो मिलोट, एक तो ओदी क्लास नहीं लिती कि जे दी, फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਤੂਨੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਗੰਦੀ ਬੱਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। अच्छा कहता जे बारी सब चढ़ दौड़े, जे कोई गलत गल करता है तो माशा ने गालां कड्डियां। सलमान मैं तेन इन्नी गल दसदा, 2 औरतां की लड़ाई ते जे मर्द औरत की लड़ाई इस जमीन आसमान का फर्क होंदा है। मर्द की इन्नी जी गल, औरत की एड्डी बड़ी गल समझ आउंदी है। जे माशा ते विधि की लड़ाई होंदी पई सी ना, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁੱਕੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ,
ऐसे सलमान जी तो पाठशाला खत्म ही नहीं होने रही। ऐ की गल हुई हर माड़े हमारी बंदे अफसाना की बात वो ना, वो गे वाली बात और वो जनानी वाली बात दोनों गे वाली गल ਜਿਹੜੀ है ना वो अफसाना की गलत हो गई। वो भी मैं गलत इसलिए कहूंगी मैं भी ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂ। वो थोड़ी मतलब हाँ पता चल गया समझ ਉਹਨੇ समझ जिस हाँ। टाइम वो लड़दा ਪਿਆ ਸੀ ना अच्छा अब उसने शमीता को भी बुढ़ी कहा। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਮੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। फरा आई, फरा ने क्या अपनी माँ को बुढ़ी कहती हो, अपनी बुढ़ी माँ बुढ़ी क्यों कहना। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮੀਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 43 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਫਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੀ ਪੋਟੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਭੈਂਸ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ तू गे क्या माफी, उन्होंने कहा माफी, कहते नहीं कम्युनिटी को माफी मांग। फिर उन्होंने कहा अच्छा कम्युनिटी नहीं तू फिर कह तू बहुत, मैं क्या मैं बहुत भैड़े तरीके ना क्या। उस टाइम सिर्फ वो नहीं कहती बिच ना होते विशाल ना विशाल जिन्ना ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। जनानी से समय आता कि मतलब कि ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਜਨਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਅਫਸਾਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਫਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੁੰਦਰਾ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇੜਾ ਲੜਾਕਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। आगे में ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਫਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੈੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਮਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ 11ਵੇਂ फरा ने बहुत सही रेटिंग दी। फरा की रेटिंग बहुत स्पॉट ऑन थी। मैं नहीं गल दसदा फरा को मैं नहीं खुश हाँ। फरा ने हमेशा हक सच की गल की बिल्कुल सही की। पहली बारी फरा ने क्या गया तो सच्ची गल नहीं करनी जो तने लिख के दिता उंज देना। फरा ने बोला भी तेजस्वी मैंने सोचा नहीं था तुझे मैं नंबर 2 दूंगी। नंबर 2 पे मैं कभी नहीं सोचा कि मैं ये बोलूंगी तेजस्वी। हाँ, क्यों बोला जब तू ही इतना नंबर मुंह से निकल गया ना। उन्हें कहा अल्लाह मियां कलर वाले हो की करन रहे हो। हाँ। मैं तो जिदों आनी है मैं कहनी शेरनी है कि फरा मैं फरा दे same नाल हमारे जैसी। लव यू पक्की सच्ची शेरनी किसी को नहीं डरदी हो। कलर वाले ने की कीता ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਮਜਬੂਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਖੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ईशान उम्र से ऊपर होगा ईशान। अच्छा उम्र की बात करें तो मैं एक और बात करना चाहूँगी। मुझे सलमान का कमेंट भी अच्छा नहीं लगा था। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है आप हीरो बनोगे? आप बिग बॉस के अंदर आए और बिग बॉस के बाद आप बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। प्रोफेशन छोड़ दोगे? पता नहीं सलमान से छोटे छोटे डिग्स जो देते हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। क्लासिस्ट बहुत क्लासिस्ट हैं। अपनी माँ शमिता को कुछ नहीं कहा। संचालक गलत बनी। सिजर्स उसने बीच में लेके किसी चीज का कुछ नहीं कहा गया। पिछली दफा कहा गया था प्रतीक का तो कोई करियर ही नहीं है, उसने रियलिटी शो से रियलिटी शो जाना है और शमिता का 25 साल का करियर है। एक शरारा तेरी गल याद आ गई। क्या सलमान एडी भैड़ी गल तेरा ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਜਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ Song ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ Song ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। वो तो ਇਹ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो सेंस में कह रही थी कि जंगली ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ मजाक ने। सलमान को मुझे ये बात अच्छी लगी थी उसने माइशा और शान को रोका कि अपने बदमाश पुणे में ना गम करो। उनकी तस्वीरें हर हफ्ते आती हैं आप तो नहीं देख पाती किस पे किस कर रहे हैं। और यहाँ पे माइशा की वो दोबारा बात उठी फेक कनेक्शन वाली। उमर ने घर से बाहर कहा था हम कनेक्शन जोड़ने का तो वो वाली बात उठी यहाँ पे दोबारा और उसको क्लैरिफाई कर दिया माइशा ने कि ऐसी बात नहीं थी। अच्छा वैसे मेन मुद्दे से पहले हम थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं। कौन सब प्यारे लग रहे थे। हाँ। मुझे उमर बहुत प्यारा लगा। मुझे तो हम भी सारे उसी वाइब में आ जाए है ना। मुझे सब बहुत प्यारे लगे। मुझे डांस परफॉर्मेंस सबसे प्यारा कुंदरा लगा।
नहीं मुझे उम्र प्यारे लगे। इतना कपड़े प्यारा मुझे बड़े करण लगे। उम्र की प्यारी हाय लगे। करण पहले बैठा बैठा सोना ला रहा था जीदों में आखिर नहीं सॉरी ओदी फुल शेरवानी में देखी सबसे वन पे थी कौन? मायशा तेजस्वी के जो मायशा बहुत तेजस्वी वन पे थी, उसने डांस किया उस पे गाने पे, कौन सा गाना था वो जो बबीता का ट्रिब्यूट था, उसमें से उसके जो कपड़े थे इतने खूबसूरत जो भी था, मुझे वो मायशा बहुत पैंट्स प्यारी थी, लगी। तेजस्वी वन पे। माशाल्लाह मायशा परी बहुत लगन सी प्यारी लग मायशा रही थी। तेजस्विनी बच्ची बहुत तेजस्वी में वो बहुत है, मन तो लगदी अट्रैक्टिव तपस्या बहुत है। रश्मि देसाई हाँ थोड़ी, हाँ। रश्मि में लगदी मैंने बहुत प्यारी है बच्ची लगदी यानी शुक्रिया मैं याद करता हुआ वाले भालू भाई भालू बशाए भालू बशाए से पहले ऐसे नहीं बप्पू दी थे। गाल करती थी बप्पू दा, बप्पू दी बप्पू गाल दा, मैं बप्पू दा, बप्पू दा बप्पू दा। मैं बप्पू कहांगी बप्पू दा है माशाल्लाह अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 70 ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 70 साल 70 ਸਾਲ से बीमार होंगे वो सोफे पे बैठे पे अच्छा सी नहीं लगा मुझे ऐसे देख के। मुझे लगा वहाँ। मुझे नहीं अच्छा वो लगा मतलब ऐसे इतने ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ Nepotism. ਨੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਿਰਫ ਬੱਪੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ talent। ਅੱਲਾ ਜਿਸਾਂ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸ ਇੰਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ Art ਹੋਇਆ। बहुत ਇਹ celebrate talent- करते हैं डांसर ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ सिंगर ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ अच्छा था, बड़ा बच्चा था। इंडिया में तो 4-4 साल के बच्चे डांस ਲਾਲਾ क्या ਇੰਡੀਆ करते ਦੇ हैं। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਫਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ। ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਚੜੇਲ डिंचक पूजा था वो बेसिकली उनका डिंचक बच्चा पार्टी चालू है हैशटैग बच्चा पार्टी। ये गाना था। खैर मैं डांस परफॉर्मेंस की बात करती हूँ, मुझे सबकी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी तो मैंने वो बड़ा एंजॉय किया। तो इस तरह हाँ। डांस परफॉर्मेंस होती रहनी चाहिए हर हर वीक। हफ्ते, हाँ। हाँ संडे पे थोड़ी सी बात कर लूँ। क्या बोल? तो पहले जब उन्होंने अपना FM रेडियो शो किया शमीता अक्का वगैरह और ने, अन्ना ने अक्का और उन्होंने ਅੱਕਾ ਦੇ ਅੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੜਾ ਮੇਦਾ ਘੋਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਬੋ ਦੇਵਾਂ ਐਡਾ ਬਕਵਾਸ ਅੰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ हाँ, क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुझे ਮੰਨਾ बस- ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ मुझे बस ਗੁੱਸਾ ਲਾਚੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ पे- ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਦਾ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ भी होता तो नहीं मुझे कहीं ना कहीं डोनल का बहुत रूड लगा। उन्होंने बोला डोनल ना जाती कि बहुत है। डोनल बहुत पकाती है तो बेचारी ने अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगी चुप कर जो तुम अभी पका रही हो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ डोनल इसमें का बहुत विशाल होती, ने- पूरे घर वाले ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ मुझे बहुत बुरा लगा डोनल ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ डोनल के बैटरी टास्क करा सब केस की बैटरी ने। ਡੋਨਲ ਕਿੱਡੀ ਕਾ ਸੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨਲ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ हाँ, बोलो बोलो। ਡੋਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ 6 ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ होता पता है क्या है, सलमान खान थोड़ा एक हिंट देते हैं बात को, ये सब लोग इस बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं वही करना है। हालांकि सलमान खान ने खुद ही भी कहा बाद में कि डोनल से ज्यादा कुछ और लोग भी हैं तो दिख ही नहीं रहे, लेकिन सब डोनल। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਅਫਸਾਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਦਾ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰਦਨ ਲਵਾਣੀ ਛਪਣੀ जी ये मुझे ਸਭ सलमान ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ अच्छा ये मुझे कहीं ना कहीं होता है टास्क नहीं होता जिसमें आपके ऊपर पानी गिरता है। हाँ। जब सलमान खान आके हाँ, कहता है मतलब ना कि नहीं, बस सबने मजा नहीं हाँ आता, बोलने हाँ। हाँ बोलने के ऊपर गिरी जाए रंग बिल्कुल में मजा भंग नहीं डालता आता। सलमान खान, पहले मजा ਮੈਂ ਤੇ आता। ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वो ਬਾਹਰ तो चलो ਇਹ कराते ਵੈਸੇ हैं। ਲਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ पर जो भी कराते हैं करण मुझे बड़ा चीता उसने शमीता उन्होंने पूछा सबसे बॉसी कौन है उसने कहा शमीता शेट्टी तो सबने ਹਾਏ सबने ਮੈਂ कहा ਸਦਕੇ ਵੇ ਮੇਰਾ नहीं उसने कहा OTT नहीं ਹਾਏ, देखा। ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਾਸਤੇ हाँ कि अच्छा हाँ हाँ ਸਭ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ वो कोई सलमान नहीं खान का था कि सब पे पानी गिराना है मैंने, ਹੈ सलमान खान से पानी ਪਾਣੀ गिराना ਦਾ था। ਕਰਕੇ हाँ, ਕਿਹਾ हाँ, ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ गलत करता हाँ। I think और के वैसे पॉइंट है सैटरडे का मान उसके अलावा संडे का आई थिंक वीकेंड पे एंड में क्या कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं आई थिंक वीक क्या है तो बता दे। नहीं वो मैं अपनी बात करती हूँ मैंने दूसरी कोई बात कर दी है। आई थिंक वीकेंड को मैं एंड करना चाहूंगा इसी नोट पे कि फराह खान की रैंकिंग हुई और फराह खान की रैंकिंग में फराह खान ने लोगों को हमें रैंक खुद भी किया। रैंक नहीं करना चाहिए कि हमारे मुताबिक अच्छा, कौन हमारे हम यहाँ पे यार, अग्री करते हैं कि इतना नहीं। गंदा कमेंट पढ़ा मैंने क्या? अपनी गेम के बारे में, मैं तो शर्मिंदा ही हो गया हूँ। ਨਾ ਪੜੀ ਫਿਰ कोई ना खेलो अपनी गेम, ਓਏ बोरिंग गेम। ਦੂਰ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ
अब माँ बोलने दो। साड़ा दिल को तोड़या है ना। आपने कोई रिएक्शन लास्ट में दिया था ना, गेम आपने कुछ कहा नहीं आपने। नहीं मैं गेम, मैं तो गेम दी मैं दीवानी बस कह हूं। रही हूँ जो फरा ने नाम लिया उनको हम कर लेते कि हम किसको हाँ, लिखते हैं, बस रंगा सारों के। सब हाँ में ठीक है। लिखा हुआ है। नंबर 1 पे उसने करण को दिया, मैं एग्री करती हूँ। करण नंबर 1। नंबर 2 पे थी तेजस्वी। नहीं नहीं ना हाँ, ना हाँ, ना सही, ना, हाँ, सही, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि फरा कहने नहीं, मैं कहनी हाँ, सही, मैं भी साथ हूँ, वो हाँ। बच्ची जी मैं फरा कहनी की हाँ, सारी वो- रेटिंग ही 7 और 10 थी। जो भी है मैं आगे टू मैं बढ़ो। 2 में शमिता को रखूंगी क्योंकि शमिता को नहीं, दिखाया ठीक जा है। रहा है। बिग बॉस में अभी सिर्फ शमिता दिखाई जा रही है। तेजस्वी और को- Big चल Boss में नकली दूसरा दिखा भी दे दस शमिता तू ते बचा देगी। हाँ। सड़ दिल ते जानदा है, हाँ तेजस्वी। सड़ दिल ते जानदा है ना। हाँ 3 पे विशाल। दिखता तो है ना, लाइक एंड हेट दिखता है अम्मा, हर मुद्दे में होता है। तेजस्वी से ज्यादा विशाल ही दिखता है। नहीं वो दोनों सेम होते हैं। 4 अच्छा पे जेड़ा जी देखेगा दो फिर है तेरे रैंकिंग बिग बॉस आप ही बना के पर्ची चित्ते करे यार फड़ो रैंकिंग का गिठा ना सी करी तो ना कोई और करे। क्यों? बिग बॉस अपने विशाल दिखान दिया ते मैं विशाल ते कोई नंबर देना ही नहीं। 4 जाओ पे लो जेने लेना 4 पे थी शमिता। सही 5 पे प्रतीक। सही। 6 पे जे। प्रतीक नु होना चाहिए सी 3 ते। ले, और प्रतीक 3 ते उमर 4 ते। एवी। एਵੇਂ क्यों? ये जाती है आपने किया 6 पे जे। जे है। को निकाल दिया आपने अपने बेटे को। बेटा हाले तक बहुत तंग करन दिया पुता बहुत गंदियां हरकतां करदा वे ते मां हाले नाराज है। 7 पे बेटा निशांत। है पर नाराज है मैं तेरे नाल। 7 पे निशांत। ठीक है। है निशान चैमन क्यों 5 ते अमस सारे सब के बाद नीचे कौन जाएगा जी? ये पाठशाला। क्यों पाठशाला? दोगली औरत। दोगली क्यों? पता कुछ है नहीं आपको। अब पागल है मैं हाँ। मैं निशान 5 पे बचाया ना ले वही जाइयो ना। आप सबको 50 रुपए एक से पा दो, एक से पा दो। अच्छा अब मैं भी देखता हूँ, मैं भी फंस जाएंगी। अच्छा। 8 पे मायशा। माशा 8 ते बिल्कुल सही प्यारी लगदी मैं बच्ची पर ये तो सही शुक्र कर 8 मिल गया उन्हें। ईशान 9 पे। ईशान दोनों बल्कि 11 होना चाहिए था क्या लगे 10 अफसाना 10 पे। सारा अफसाना 10 10 ते अफसाना सी 6 या 7 ते की सी अशांत से ना हाँ, ओदे बाद है अफसाना। चलो अच्छा शाम के बाद निशान के बाद अफसाना। हाँ अच्छा सही ठीक है। है। उमर आ गया 11 पे। सिम्बा आ गया 12 पे। सिम्बा फिर 14 पे। बहुत शुक्र करता हूं 12 चलो रे बेटा सिम्बा यार तो बेशक सका सिर गोदी चुकन दिल करता कोई गल एक बात तो सिम्बा की मुझे याद है, शमिता की लड़ाई हुई ना तो शमिता आई सिम्बा के पास ना कोई बात करने के लिए, कहता आपको अफसाना से चुप कर जाना चाहिए, आप बड़ी है ना उम्र में। हाँ। बड़ी है तो सिम्बा ना सिम्बा जो बोलता है सिम्बा बिल्कुल ऑन पॉइंट बात सिम्बा बोलता ने है। कैसी कि तुसी समझ कर लेंगे हाँ कि आप बड़ी है ना तो आप कर लेती हैं, तो सिम्बा बातें कर देता हंसते हंसते। अच्छा 13 पे कासा। कासा को 20 में चाहिए था। कासा फुल जंग करती है। अच्छा कासा आखिरी नंबर केड़ा है? आखिरी 15। 15 का कासन बात है। हाँ फिर डोनल्ड थी। 14 पे। मैं 14 नंबर थे, पता नहीं हाँ, कितने थे। अच्छा। फिर डोनल्ड थी और एंड पे विधि थी। डोनल्ड और फरा ने इसी लिस्ट के थ्रू लोगों के दिमाग बदले। किसी का दिमाग नहीं बदलिया जिन्हां दे दिमाग होंगे ना खाली वो जान के बदल क्योंकि- मेरा फ्रेश दिमाग है मैं रैंकिंग देने क्योंकि इसी के यही साथ दो वो- लोग हैं जो- जो घर से निकल चुके हैं। ये खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है, मान ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने लास्ट ही कहा था विधि बाय बाय, बड़ा खुश हुआ मैं कि विधि बच गई। दशहरा स्पेशल था, कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। अभी भी खबर आई है, ईमान के सूत्रों ने खबर दी है कि विधि और देता डॉन दोनों सूत्रान निकल चुके हैं। खबर मैं इंडिया नहीं आ सकता जी कहता मेरे पार होण मैं उड्डी उड्डी आवां ते बिग बॉस ते बट्टा सारा पत्थर छिट के आवां ए की बधाइयां जी दशहरा आ गया कोई नॉमिनेशन नहीं कट्टी दो निकाल दी। है की कीता कट्टी दो ऐ निकाल की- दी। अरे बच्चे ने बनाया लानी 5000 रुपया तेन बेटा ईद नाल मैं बेटा फड़ा दे 500 रुपया देनी तेन मेरा पुत्र है मेरे मुंह ते खिंच के मुक्का मारेगा मैं की दुख हुआ, संडे को सबने गले मिले, शुक्र है कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। ए 2 दिन ते दशहरे दी खुशी सी दशहरे दी खुशी है मनांदे हो तां दशहरे वाले आके दसणगे ताड़ा खाना खापा च आ के ना कीता फेर कहना दशहरे दी खुशियां सारियां मरिया मेड़ कर दित्तियां मैं एडी खुश में कहा है विधि बच गई। नहीं मैं कहते दशहरे दी खुशियां च हाय इंज कर दे बताइयो बट कहीं ना कहीं 1.5 दिन की खुशी डोनल्ड निकल जाती, मुझे कुछ फर्क नहीं था। डोनल्ड कुछ भी नहीं करी। मान- खनिया ज्यादा दिल डुबिया उस दिन हर कोई तैयार सी निकलने के क्या लिए। जैसी जाना ही है है जड़ा दे के दशहरे दी ऊपर खुशी से मैंने- ए ज्यादा खतरनाक सी ए कुछ हो भी सकता सी ऊपर से ये भी है ना कि डोनल्ड को सबने बोला ना कि डोनल्ड खुद निकाला है, घर वालों ने निकाला है, बिग घर बॉस वालों के में वोटर्स निकाला। निकले हैं। हाय तो बेचारी आपसी सहमति दो लोग निकाले। गई वो तो जानी सी बात सी वो तो सारे सेल खत्म करते थे बैटरी के
ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਡੋਲਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਗਈ ਹੋ तो ये भी और एक और मजे की खबर है कि सारे अब जंगल में आ गए हैं वापस घर से निकल के। हाँ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ सब ਗਿਆ। जंगल के ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸੋਵੇ ਉਹ ਮਖਮਲ ਤੇ ਸੌਣ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਗ ਬॉस ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਵ ਯੂ ਬਿਗ अच्छा बॉस आगे बढ़े ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ अच्छा आई थिंक जितना आगे सलमान खान ने कीता थी ना मेरा दिल बुझा। अच्छा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडे के एपिसोड की। मंडे के एपिसोड में हुआ एक टास्क, कैप्टनसी का टास्क। उस टास्क में प्रतीक ने साबित कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, जो हर हफ्ते साबित करते हैं वैसे, कि प्रतीक की सिर्फ एक गेम है जो मैं हर हफ्ते बोलता हूं। वो क्या है आप लोग बताएंगे मुझे? बिल्कुल ठीक, कि टास्क को तोड़ दो। ये बात सुहेब भी समझ चुका है, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है कि प्रतीक की सिर्फ एक गेम है, टास्क को तोड़ दो, चीजें छुपा दो, चीजें फेंक दो, चीजें तोड़ दो, किसी को मुक्के मार दो ताकि टास्क ना हो सके। तेजस्वी ने बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स के कि हर टास्क में प्रतीक लूप होल ढूंढने नहीं होते। कभी का होता है चलो अक्लमंदी से आपने इसको मरोड़ दिया रूल्स को, बट वो हर टास्क में बिग बॉस ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि जो कैप्टनसी के जो कंटेंडर्स हैं वो लोग तो उस चीज को हाथ लगा सकते ही नहीं है, और बजर बजने से पहले जानवरों, जंगलियों, किसी चीज को हाथ मत लगाना। तो प्रतीक ने किस मुंह से चीज को पकड़ के छुपा लिया और बाद में कह रहा है मैं से करूं, मैं से करूं, मैं से करूं, मैं से करूं। मैं भला क्यों कह रही हूं क्या कह रही हो? प्रतीक ने क्यों कीता हनी प्रतीक ते एडा प्रेशर है कि सलमान खान ਉਹਦੀ क्लास ਲਈ ਸੀ सलमान ने क्लास लीती ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੋਈ अंजी हरकत करना ਜਿਹੜਾ हो भी हो ओटीटी में भी ये करता रहा वो। अच्छा। हर टास्क तोड़ता है। टास्क था कि दोनों ने पानी पकड़ के चलना है, अच्छा। और जो गिराना है दूसरे को। टास्क शुरू हुआ, बेल बजी नहीं, प्रतीक गिरा दी बोतल उसकी। प्रतीक का काम भी है अम्मा, उसको हर टास्क तबाह करता है वो। तू तो ओटीटी देखा तू बता बता दे कहता है। प्रतीक सब कुछ सही करता है, उसकी टाइमिंग गलत होती है। यही चीज चोरी करनी चाहिए थी, बस बजर की बात करता। किसी के थ्रू कराता। उसने माफी भी मांग ली, उसने कहा मैंने गलत कर लिया, बजर से पहले कर लिया, बट करना ही जे का रिएक्शन बहुत जस्टिफाइड था। जे stupid हरकतें कर रहा था। एक इतनी चतुर औरत है, इतनी चतुर औरत है तेजस्वी। अच्छा। उससे मैं क्लास लेना चाहूंगा। वो इतनी चालाकी से सही वक्त वार करती है, इतनी मासूमियत के साथ मीठी छुरी बनकर वार करती है। उसे जे में गुस्सा था किसी बात का प्रॉब्ली, उसने सही मौके पे निकाला। हालांकि चाहती पहले कहती गलत बात है, सही कह रहा जे गलत, वापस दो चीज उसे गुस्सा इस बात मैंने का देखा था। ही, मैं अंदर थी, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कहां पे था, ये क्या बात उसे थी? गुस्सा था कि वो खुद कैप्टनसी में नहीं थी, जे आ गया वही था। ना, वही कह रहा उसने सही वक्त में निकाला। मुझे क्या पता, आई डोंट नो, यू आर अ सॉर लूजर जे, यू आर अ सॉर लूजर। उसने कहा बहन मेरा, उसने वो चीज ही छुपा दी है, टास्क हो सकता ही नहीं, तू पागल तो नहीं है। तो जे अभी कर सकता था टास्क, जे ने ज्यादा गन किया, जे चाहता तो उनको सिम्बा फिर और माइशा तेजस्वी को ने भी चलाकी, तरफ करता। फिर तेजस्वी चलाकी की। तेजस्वी was इस तरह के smart। मौके में जब बंदे के दिमाग चीनी में सॉरी वो जो जे है ना हाँ। बच्चा इस तरह सीनियर है हाँ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਿਗ ਬॉस ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਂਸਾਫੀ ਹੋ तेजस्वी ने बेसिकली ना बाद में फौरन बात ही बोली। तेजस्वी ने अगला सोच के थोड़ा वार दिमाग में सोचा मैं क्या करूं, निकाह उसका मैं इसको और गुस्सा चाहती हूँ कि जे अगर आप चाहते तो आप वहां से ले सकते थे, आप सिम्बा को और माइशा को कन्विंस करते, सिम्बा और माइशा कन्विंस करता, प्रतीक ने होने देना था, है प्रतीक ने फिर सबको तोड़ देना था। प्रतीक ने, प्रतीक चीनी प्लीज, इतना भी प्रतीक को जानते हैं, बस ऐसे चढ़ा गुस्सा कि तू पागल है, तूने फेंक दिया अपना। था, निशान फिर भी बन जाना था, इन्होंने आपस में एक दूसरे का तोड़ना था। सारा अच्छा वाला मजे का टास्क था, मजा ना था कि कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन जीतेगा। प्रतीक ने फिर रंग भंग सही का ਚੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਟਾਸਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬॉस ਖੋਤਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। और की बात आज की मंडे ये की। मैं कहना चाहूंगी कि बेचारा प्रतीक हमेशा फंस जाता है, निशांत भी इस चीज में शामिल था, निशांत हमेशा निकल जाता है इस पूरी गेम से। अच्छा। प्रतीक बेचारा भूल है, प्रतीक पागल सीधा सा है, हाय, वो फौरन भूल हाय जाता है। हाय हाय मेरे निशांत मकसद के पूरा जा पत्ते ने प्रतीक ने कान का निशान हाय मैं भी गवा हाय मैं हाय ने पता की चीज पे साना ने कोई हाय ने कीते थी हाय निशान दे निशान ने अपनी पता नहीं छुपाए थे, वो निशान ने कुछ नहीं किया था, निशान से प्रतीक निशांत ने की कहा मुझे था। खुशी हुई है कि कल देखा ना प्रोमो में निशांत की कैप्टन छिन गई, मुझे बहुत खुशी हुई है। छिन गई? हाँ अच्छा छिन गई कल। हो सबको बिग बॉस तू लोग हमारी कोई मतलब की बात ए नहीं का तो मानते। छीनी गई है ए वाली हैगी बेइंसाफी से
ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪੌਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੌੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆना ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ दौड़ के जिताता। और पॉइंट वन, हम आपको ये बात तो नहीं आज? कोई बात नहीं आज। इसी के साथ हमारे बिग बॉस के सारे हाँ, मैं कहना चाहती पई हां सलमान लव यू। मैं ऐसे लव यू किया, वो लड़ाई होंदी रहंदी है किहड़ी जो हां दिहानी होण ते लड़ाइयां खान दिहानियां दे लड़ाइयां ना होण, ਇਹ मुमकिन ही नहीं। अस दोनों हां दिहानी देख ला, मैं पिछली बार भी सलमान खान वाले कपड़े पाए, हुण भी प्यार दी निशानियां। लव यू सलमान। दोगली औरत, टिपिकल बिग बॉस कंटेस्टेंट। अल्लाह अच्छा कपड़े में पावा सलमान खान करके। वैसे पता है, सुना है बिग बॉस पाकिस्तान में भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अम्मा को बिग बॉस में जाना चाहिए। एक अरब की 100 अरब भी मिलन ना इंडिया ना पाकिस्तान, मैं किसी बिग बॉस दे घर दे अग्गियों दी लंघना पसंद ना करा। अल्लाह माफ करी, तो बस एक अम्मा को लोग देखना चाहिए बिग बॉस में। अम्मा बहुत एक एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट बन के उभरेंगे। जे तो समझ होगे मैंने मां ते बशर्मो कदी नहीं चाहोगे कि मां बिग बॉस च जावे। बगैर तो जे तो समझ होंगे मैंने सौंकन, जे समझो कि दुश्मन राधा एजेंट। सोच में राधा एजेंट बोलते कर लो अब मैं कर भी गल्ला माफ कर, मावा भी कहीं बिग बॉस अंदर भेजी दियां कि जिथड़े लादे नंगा हो जाता बंदा जाके। अच्छा खैर, आई थिंक इसी के साथ हमारी बिग बॉस का बिग रिव्यू होता है खत्म। शो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दें, #feedback corner के जरिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहे बिग बॉस का बिग रिव्यू।